अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है रेलफेंस साइफर से रिलेटेड एग्जांपल्स को सॉल्व करना, जिसके अंदर हम इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन दोनों केसेस को डील करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, उसने कहा यूज आर रेलफेंस साइफर विद डेप्थ थ्री जो होती है वो इंडिकेट करती है कि हमारे पास कितनी रोज होंगी, यानी कि डेप्थ थ्री है, इसका मतलब तीन रोज बनेगी। तो इनक्रिप्ट द फॉलोइंग प्लेन टेक्स्ट, उसने प्लेन टेक्स्ट आपको दे दिया, अर्न योर सक्सेस, शो द वर्किंग, यानी कि जो भी है जिगजैग पैटर्न जो। तो इसको सॉल्व करते हैं। प्लेन टेक्स्ट हमें दिया हुआ है। हमने क्या करना था कि साइफर टेक्स्ट में सॉरी सॉरी साइफर टेक्स्ट कह रहा हूँ वो अ, अपना रेलफेंस साइफर के अंदर हम ये करते हैं। दो चीज़ें होती थी। एक तो ये कि हमें अगर प्लेन टेक्स्ट दिया होता, हमने साइफर टेक्स्ट को प्रोड्यूस करना था, हमने क्या करना था कि हमने डायगोनली और एंटी डायगोनली हमने प्लेन टेक्स्ट को लिख लेना होता है, और फिर हम रो वाइज रीड करते थे। तो वही हमने करना है। सबसे पहले तो हमने, यानी कि डेप्थ थ्री था, एक दो तीन, हमने तीन रोज बनानी। कॉलम कितने बनेंगे, जितनी लेंथ होगी प्लेन टेक्स्ट की, दो चार आठ 10 12 14 15, यानी कि 15 हमारे पास ये कॉलम्स बन गए। हमने लाइंस ड्रॉ कर ली, 15 कॉलम्स बना लिए। अब हमारे लिए आसानी हो जाएगी। अब हमने क्या करना है कि भजन बेहतर ये कि आप डायगोनली हाँ मार्क लगा लें, अगर नहीं लगाए तो कोई मसला नहीं। अब हमने क्या किया, अर्न योर सक्सेस है, इसको हमने डायगोनली और एंटी डायगोनली लिखना है। तो सबसे पहले ई आया, फिर डायगोनली ये ए आ गया, देन आर आ गया, देन हमने अब एंटी डायगोनली मूव कर देना है। एन आ गया, वाई आ गया, ओ आ गया, डायगोनली एंटी डायगोनली खत्म हुआ तो देन डायगोनली सॉरी डायगोनली आ जाएंगे, वाई ओ यू, और इसी तरीके से फिर हम आर एस एस यू, ये सारा हम इस तरीके से हम फिल कर लेंगे। अब हमने क्या करना है, साइफर प्लेन टेक्स्ट से हम साइफर टेक्स्ट में जा रहे हैं ना, हमने इसको रो वाइज रीड करना है। सबसे पहले हमने फर्स्ट रो को लिखना है, जितने भी लेटर्स हैं। तो ई वाई एस ई हमने लिखा, फर्स्ट रो आ गई। देन सेकंड रो आ गई, ए एन ओ आर यू एस, सॉरी सी एस, ए एन ओ आर यू सी एस, देन आर यू सी एस। तो हमने ये तीन लिख दिए। यानी कि हमने क्या करना है कि हमने प्लेन टेक्स्ट को डायगोनली एंड एंटी डायगोनली हमने इसको फिल कर देना है अपने टेबल को, और हमने रो वाइज इसको रीड कर लेना। तो ये हमारे पास साइफर टेक्स्ट आ गया। नेक्स्ट ये था कि हम डिक्रिप्शन देख लेते हैं, जिसमें हमें साइफर टेक्स्ट, हमें ये साइफर टेक्स्ट प्रोवाइड है। हमने इसको डिक्रिप्ट करना है प्लेन टेक्स्ट में यूजिंग रेलफेंस। सेम डेप्थ, यानी कि डेप्थ थ्री है आपकी, यानी कि डेप्थ थ्री है। डेप्थ थ्री का मतलब तीन रोज बनेंगे। हमने वही कॉलम वगैरह बना लेने जिसके अंदर सॉरी ये देखें कि इसके अंदर ना उसने आपको डेप्थ नहीं बताई। अदरवाइज ना आपको क्वेश्चन के अंदर डेप्थ डेप्थ यानी कि कितनी रोज बनेंगे वो गिवन होगी। अगर नहीं है तो फिर आपको ब्रूट फोर्स लगा के सारा कुछ सॉल्व करना पड़ेगा, जो इसमें मैंने किया है। तो अब यहाँ पे देखें, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आफ्टर ट्राइंग ऑल पॉसिबल लेंथ, जितनी भी मतलब कि फर्स्ट करें, मैंने पहले दो की डेप्थ ली, यानी कि दो रो की, फिर तीन की ली, फिर चार की ली, फिर पाँच की ली। तो फिर मुझे जाके पता लगा, वो सारा मैंने रफ वर्क में किया इसलिए मैं आपको दिखा नहीं रहा। तो मुझे जाके पता लगा कि चार की अगर मैं डेप्थ रखता हूँ, यानी कि चार रो है, तो मेरे पास एक रीडेबल फॉर्म आ रही है, जिसको एक ह्यूमन आराम से समझ सकता है। तो प्लेन टेक्स्ट वही होता है कि जो कि ह्यूमन कि इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सकता है। तो सिंपल हमने क्या किया, चार रोज बना ली, एक दो तीन चार बना ली। कॉलम कितने बनेंगे, जितने हमारे पास साइफर टेक्स्ट की लेंथ होगी, जो कि 24 है, तो 24 हमने कॉलम्स ड्रा कर लिए। देन अब इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर मिस्टेक करते हैं डायगोनली और एंटी डायगोनली फिलिंग करते वक्त। तो हमने क्या करना है कि भाईजान साइफर टेक्स्ट है, साइफर टेक्स्ट को पहले तो होता था भाईजान प्लेन टेक्स्ट दिया उसको साइफर टेक्स्ट में जाना, उसमें हम करते थे कि भाईजान हमने प्लेन टेक्स्ट को डायगोनली एंड एंटी डायगोनली उसको फिल करना है, देन उसको रो वाइज हमने रीड करना है। इसी का अगर हम उल्ट करते तो वो ये होता है कि साइफर टेक्स्ट से हमने प्लेन टेक्स्ट में जाना, तो इसका उल्ट करते थे, वो ये है कि भाईजान आपने रो वाइज फिल करना है और डायगोनली आपने रीड करना है। ठीक है, ये अब आपने रो वाइज किस तरीके से फिल करना है, ये नहीं करना कि वन वन कैरेक्टर हर कॉलम में लिखे हैं, वो तो फायदा ही कोई नहीं। आपने वहाँ पे लिखना है कि इसलिए इसी वजह से हमने क्या किया कि सबसे पहले हम डायगोनली एंड एंटी डायगोनली मार्क लगा लेंगे जहाँ पे वैल्यूज आएंगी। तो हमने यहाँ पे स्टार किया, ये स्टार लगा लिया, ये स्टार सपोज करें अभी करेक्टर नहीं ना लिखे हमने, ये स्टार लगा लिया, ये भी स्टार लगा लिया, यहाँ पे एक वैल्यू हमने स्टार लगा लिया, यहाँ पे लगा लिया, फिर एंटी डायगोनली जाएंगे, यहाँ पे स्टार लग गया, यहाँ पे लग गया, यहाँ पे फिर डायगोनली मूव करेंगे, स्टार स्टार स्टार, देन एंटी डायगोनली, इस तरीके से हमने सारा डायगोनली एंटी डायगोनली स्टार्स लगा लिया।
अब हमें पता है यहाँ यहाँ पे वैल्यू आनी है। अब हमने क्या, मैंने आपको अभी बताया कि हमने साइफर टेक्स्ट दिया हो ना, तो हमने साइफर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट में जाना है, तो हमने ये टेबल और उसके अंदर मार्क लगा लिए कि कहाँ कहाँ पे डायगोनल एंटी डायगोनली वैल्यूज आती हैं। अब हमने क्या करना है कि सिंपल वन बाय वन कैरेक्टर को रीड करना, और जहाँ जहाँ पे फर्स्ट रो से स्टार्ट होना है, जहाँ जहाँ पे फर्स्ट रो में देखना, जहाँ जहाँ पे हमने मार्क लगाया हुआ ना, यानी कि यहाँ पे लगा, यहाँ पे लगा, यहाँ पे लगा हुआ, यहाँ पे लगा, यहाँ पे हमने वन बाय वन कैरेक्टर्स प्लेस कर देना है। पहला कैरेक्टर है टी, हमने उसको उठा के पहले मार्क में लगा दिया, फर्स्ट रो के फर्स्ट मार्क में। ऐसे पहली रो में ही रहते हुए हमने देखा कि दूसरा मार्क यहाँ पे लगा, एस यहाँ पे आ गया, पहली रो में तीसरा मार्क यहाँ पे लगा, एन यहाँ पे आ गया, चौथे मार्क देखा आर आ गया। अब इसके बाद देखा कि फर्स्ट रो के अंदर कोई मार्क नहीं है, यानी कि पहली रो में इसके अलावा कोई और वैल्यू नहीं आएगी। देन हम सेकंड रो में मूव कर देंगे, सेकंड रो में यहाँ पे मार्क लगा, यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, एच आ जाएगी। वन बाय वन हमने आगे मूव करते रहना। इसी तरीके से नेक्स्ट करेक्टर जो है एस है, वो देखने के वजह सेकंड रो में यहाँ पे अगला मार्क लगा, ऐसा है, ये फिल हो गया। देन अगला मार्क ये यहाँ पे आई आ गया, इस देन ई आ गया। इसी तरीके से जब यहाँ पे सेकंड रो के सारे मार्क फुल हो गए, देन हमने चले जाना है थर्ड रो पे, और इसी तरीके से हम जब फिल कर लेंगे तो ये हमारे पास सारे जो डायगोनली है ना वो फिल हो जाएंगे। फर्स्ट करें कि यहाँ पे कुछ नहीं आता, तो वहाँ पे आप ब्लैंक छोड़ दें, या कोई अपने से एक सिंबल लगा दें, हैश लगा दें, कुछ भी है, या स्पेस आप रख सकते हैं कि स्पेस आ रही है। देन हमने क्या करना है, जब हमने इस तरीके से फिल करनी है, अब हमने क्या करना है, पहले हमने प्लेन से जब हम साइफर टेक्स्ट में जाते हैं हम रो वाइज रीड करते थे। अब हमने उल्टे कहा था ना मैंने आपको, हमने साइफर से प्लेन में जा रहे हैं, तो हमने रो वाइज फिलिंग करनी है और डायगोनली रीड करना। तो अब हम डायगोनली और एंटी डायगोनली रीड करना स्टार्ट करेंगे। तो ये आ गया दिस, दिस, ये टी एच आई एस आ गया। देन दिस आ गया, ये ए डबल एस आई जी एन, ये जब ए डबल एस लिखा, आई लिखा, जी लिखा, एन एम ई एन टी, तो ये असाइनमेंट बन गया। दिस असाइनमेंट इज वेरी, यानी कि इस तरीके से अब हम रीड करेंगे ना, दिस असाइनमेंट इज, और ये वेरी आ गया, इजी। तो ये आपको एक ह्यूमन रीडेबल फॉर्म आ गया। तो ये होता है प्लेन टेक्स्ट। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन सीखा बाय यूजिंग रेलफेन साइफर। उम्मीद है कि आपको ये सारा समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है जिसके अंदर हम कॉलमनार ट्रांसपोजिशन साइफर्स के रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।